नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हर बच्चा है खास लेसन का एक लेसन पढ़कर सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है प्रार्थना में है अपार शक्ति। मैंने स्कूल में देखा है बच्चों, कई स्कूलों में देखा है बच्चे चुपचाप ऐसे खड़े रहते हैं, प्रार्थना करते नहीं है ना राष्ट्रगान करते हैं, खड़े रहते हैं, उनको कितना बोलो उनका मुंह बंद रहता है। तो आज मैं आप लोग को सिखाऊंगी कि प्रार्थना में है अपार शक्ति। बच्चों, आप जब स्कूल आते हो तो सबसे पहले क्लास शुरू होने के साथ पहले असेंबली में जाते हो, है ना, और ईश्वर से प्रार्थना करते हो। बच्चों, जानते हो ऐसा क्यों? प्रार्थना हमारे जीवन का अहम अंग है। हर अच्छे काम की शुरुआत प्रार्थना या ईश्वर के स्मरण से होती है। कहीं भी देखो, जितने भी भारतीय संस्कार हैं, जन्म से मृत्यु तक और हर अच्छा कार्य ईश्वर के स्मरण से ही शुरू होता है। इसी तरह तुम अच्छे ढंग से पढ़ो, तुम ज्ञानवान तेजस्वी बनो और जीवन के हर क्षेत्र में अव्वल हो, तुम्हारा कल्याण हो और तुम्हारा दिन अच्छा हो और शिक्षकों की बातें तुम्हें ठीक से समझ आए और तुम्हारी एकाग्रता बढ़े। इसीलिए स्कूल की असेंबली होती है। उस समय पूरा वातावरण जो होता है चार्ज होता है डिवाइन रेडियंस से, तो उसे बहुत फ़ायदा होता है। पूरे स्कूल को दिन भर एक ऊर्जा मिलती है। प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि प्रेयर्स एक्ट बेटर देन मिसाइल्स। स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि अगर हम सुदूर देश में बैठे, मतलब दूर देश में बैठे किसी अपने खास बीमार व्यक्ति को अपने ध्यान में रखकर ईश्वर से उसके लिए प्रार्थना कर दें तो उसे राहत मिलती है, वो उसको आराम मिलता है। कहीं भी देख लो। बच्चों, जानते हो मुझे भजन सुनना बहुत पसंद है और मैं सत्संग कार्यक्रमों में भजन गाती भी हूँ। मगर कोई मुझसे पूछे कि मेरा सबसे भजन या प्रार्थना कौन सी पसंदीदा है, मैं कहूँगी कि मेरी सबसे पसंदीदा प्रार्थना है, गाओ मेरे साथ, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इस प्रार्थना में बहुत ही ज़्यादा बल है, समझो 1000 हाथियों का बल है इस प्रार्थना में। जब भी ईश्वर से विश्वास डगमगाता है तो ये प्रार्थना मन में अतुलित आत्मबल का संचार करती है। बच्चों, कभी कभी तो हम ईश्वर से जो मांगते हैं वह इच्छा पूरी हो जाती है, लेकिन कभी कभी हमारे लाख प्रार्थना करने पर भी हमारी मुराद पूरी नहीं होती और हम कहते हैं कि भगवान हमारी प्रार्थना सुनते ही नहीं। भगवान हमारे प्रति कितने कठोर हैं, ऐसा आपको लगता है ना। किसी को मनचाही मंजिल नहीं मिलती, लोग सुनते, ईश्वर सुनता ही नहीं। तो आगे देखो। लेकिन बच्चों देखो, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। एक बच्चा है, उसका पेट खराब है, वो अपनी माँ से भुने हुए चने मांगता है। उसकी माँ उसको चने नहीं देती। बच्चा खूब रोता है, ज़मीन पर लोट लोट कर चने के लिए जिद करता है, लेकिन उसकी माँ उसको चने नहीं देती क्योंकि उसको पता है कि उसकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार ईश्वर है, उसको पता है कि आपके लिए क्या बेहतर है। आप कभी देखो, कितनी भी समस्याएं आप देखो, जो बाद में होता है बहुत अच्छा होता है। वह आपकी वही मुराद पूरी करेगा जो आपके लिए बेहतर है। आप ईश्वर से खूब मांगो या प्रार्थना करो, लेकिन प्रार्थना के बाद जरूर ये कहो, परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूरी हो। परम संत श्री यशपाल जी का तो ये मूल मंत्र था कि परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूरी हो। जैसे भी हालत में परमात्मा ने हमें रखा है उसमें खुश रहो और अपनी बेहतरी के लिए प्रयासरत रहो और सोने से पहले आज के किए हुए सारे कर्म भगवान को अर्पण कर दो। जो आप घर से आते हो, सोने जाते हो खाना वाना खा के, तो सारे काम जो आपने दिन भर में किए हैं उसको ईश्वर को आप अर्पण कर दो और जो अगर कोई गलत काम किया है आपने तो उसके लिए क्षमा मांगो ईश्वर से कि आगे वैसा नहीं करोगे। लेकिन एक वादा जो आपने ईश्वर से किया है उसको आपको निभाना ही पड़ेगा, वरना आपकी विल पावर बहुत कमज़ोर हो जाएगी। बच्चों, मैंने जीवन के अनुभवों से यह जाना है कि अपने चाहने से कुछ भी नहीं होता वही है जो ईश्वर को मंजूर होता है। बच्चों, मैं एक दिन कक्षा 7वीं में पढ़ाने गई। मैंने उस क्लास में एक छोटा सा कैलेंडर लगा था, मैंने उस पर एक बहुत प्यारी कविता लिखी थी, मैंने नोट कर ली थी। ध्यान से सुनो।
प्रार्थना जो सुन ली गई, किसी लेखक ने लिखा होगा, बहुत अच्छा लिखा है। मैंने भगवान से मांगी शक्ति, उसने मुझे दी कठिनाइयाँ हिम्मत बढ़ाने के लिए। मैंने भगवान से मांगी बुद्धि, उसने मुझे दी उलझने सुलझाने के लिए। मैंने भगवान से मांगा प्यार, उसने दिए मुझे दुखी लोग निस्वार्थ सेवा के लिए। मैंने भगवान से मांगा वरदान, उसने दिए मुझे अवसर उन्हें प्राप्त करने के लिए। मैंने भगवान से मांगी हिम्मत, उसने मुझे दी परेशानियां ऊपर उठने के लिए। वो मुझे नहीं मिला जो मैंने मांगा था, मुझे वो मिल गया जो मुझे चाहिए था। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है और प्रार्थना से आत्मिक बल मिलता है, जो हमें हमारे जीवन की परेशानियों से लड़ने की शक्ति देता है। और nobody knows what God has stored for us, भगवान ने हमारे लिए क्या रखा है भविष्य में हमको देने के लिए, कोई नहीं जानता। इसीलिए आपको कहना चाहिए, परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूरी हो। और मैं पूरा विश्वास है मुझे कि जो बच्चे असेंबली में चुप रहते हैं वो प्रार्थना जरूर करेंगे। आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे बच्चों, है ना। शर्माना नहीं चाहिए। प्रार्थना एक ईश्वर से हमें कनेक्ट करता है उस वक्त, और सारा जो वातावरण है चार्ज हो जाता है। तो प्रार्थना पर आप प्रार्थना जरूर करें, ठीक है। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूरी हो।